तमिलनाडु और तमिल लोगों को इतना खास बनाती है, इसलिए मुझे हमेशा से ही इस परंपरा के प्रति आकर्षण भी रहा है और इससे एक भावात्मक लगाव भी रहा है। मैं जब गुजरात में था तो जिस मणिनगर विधानसभा सीट से मैं एमएलए था, बहुत बड़ी संख्या में तमिल मूल के वो लोग वहां रहते थे। वो मेरे मतदाता थे। वो मुझे एमएलए भी बनाते थे और मुझे मुख्यमंत्री भी बनाते थे। और उनके साथ जो मैंने पल बिताए वो हमेशा मुझे याद रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि जितना प्यार मैंने तमिलनाडु को किया है, तमिल लोगों ने हमेशा उसे और ज्यादा करके मुझे वापस लौटाया है। साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार लाल किले से मैंने अपनी विरासत पर गर्व की बात कही थी। जो जितना प्राचीन होता है वो उतना ही टाइम टेस्टेड भी होता है। इसलिए तमिल कल्चर और तमिल पीपल, ये दोनों स्वभाव से ही इटर्नल भी है, ग्लोबल भी है। फ्रॉम चेन्नई टू कैलिफोर्निया, फ्रॉम मदुराई टू मेलबोर्न, फ्रॉम कोयम्बटूर टू केप टाउन, फ्रॉम सेलम टू सिंगापुर, you will find Tamil people who have carried with them their culture and traditions. Be it Pongal or Puthandu, they are marked all over the world. Tamil is the world's oldest language. Every Indian is proud of this. Tamil literature is also widely respected. The Tamil film industry has given some of the most iconic works to us. साथियों, फ्रीडम स्ट्रगल में भी तमिल लोगों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में भी तमिलनाडु के लोगों की प्रतिभा ने देश को नई ऊंचाई दी है। सी राजगोपालाचारी और उनकी फिलॉसफी के बिना क्या आधुनिक भारत की बात पूरी हो सकती है? के कामराज और सोशल वेलफेयर से जुड़े उनके काम, उसको हम आज भी याद करते हैं। ऐसा कौन सा युवा होगा जो डॉक्टर कलाम से प्रेरित न हुआ हो? मेडिसिन, लॉ और एकेडमिक्स के क्षेत्र में तमिल लोगों का योगदान अतुलनीय है। मैं मन की बात में भी अक्सर तमिलनाडु के लोगों के कितने ही योगदानों की चर्चा कर चुका हूं। साथियों, भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके पीछे अनेक हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, अनेक अकाट्य साक्ष्य है। इनमें से एक अहम रेफरेंस तमिलनाडु का भी है। तमिलनाडु में उत्तीर मेरूर नाम की जगह बहुत विशेष है।
यहां 1100 से 1200 साल पहले के एक शिलालेख के उसमें भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। यहां जो शिलालेख मिला है वो उस समय वहां की ग्राम सभा के लिए एक स्थानीय संविधान की तरह है। इसमें बताया गया है कि असेंबली कैसे चलनी चाहिए, सदस्यों का क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उस युग में भी उन्होंने तय किया है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। सैकड़ों साल पहले की उस व्यवस्था में लोकतंत्र का बहुत बारीकियों के साथ विवरण मिलता है। साथियों, तमिल संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ है जिसने एक राष्ट्र के रूप में भारत को गढ़ा है, आकार दिया है। जैसे हमारे चेन्नई से 70 किलोमीटर दूर 70 किलोमीटर दूरी पर कांचीपुरम के पास तिरुमुक्कुडल में वेंकटेश पेरुमाल मंदिर है। चोल साम्राज्य के दौरान बना ये मंदिर भी करीब करीब 1100 साल पुराना है। इस मंदिर में ग्रेनाइट पत्थरों पर लिखा है कि कैसे उस समय वहां 15 बेड का हॉस्पिटल मौजूद था। 1100 साल पुराने पत्थरों पर जो इंस्क्रिप्शन है उनमें मेडिकल प्रोसीड्यूर्स के बारे में लिखा है, डॉक्टरों को मिलने वाली सैलरी के बारे में लिखा है, हर्बल ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है। 1100 साल पुराना हेल्थ केयर से जुड़े ये शिलालेख तमिलनाडु की भारत की बहुत बड़ी विरासत है। साथियों, मुझे याद है कुछ समय पहले जब मैं चेस ओलंपियाड के उद्घाटन के लिए तमिलनाडु गया था, वहां मैंने तिरुवारूर जिले के प्राचीन शिव मंदिर का जिक्र किया था। यह बहुत प्राचीन चतुरंग वल्लभनाथर मंदिर चेस के खेल से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही चोल साम्राज्य के दौरान तमिलनाडु से अन्य देशों तक व्यापार होने के कितने ही उल्लेख मिलते हैं। भाइयों और बहनों, एक देश के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस विरासत को आगे बढ़ाते, गर्व के साथ इसे दुनिया के सामने रखते। लेकिन पहले क्या हुआ आप जानते हैं। अब आप सबने ये सेवा करने का सौभाग्य मुझे दिया है। मुझे याद है जब मैंने यूनाइटेड नेशंस में तमिल भाषा में तमिल से कोट किया था, तब देश और दुनिया के कई लोगों ने मुझे मैसेज करके खुशी जताई थी। मुझे जाफना जाने का अवसर मिला था श्रीलंका में। जाफना जाने वाला मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री था। श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वहां के लोग लंबे समय से मदद का इंतजार कर रहे थे। हमारी सरकार ने उनके लिए भी कई काम किए। तमिल लोगों को घर बनाकर दिए। जब वहां गृह प्रवेश का समारोह हो रहा था, तब एक बड़ा ही दिलचस्प आयोजन भी हुआ था। जैसे तमिल परंपरा है, गृह प्रवेश से पहले घर के बाहर लकड़ी पर दूध उबालने का एक कार्यक्रम होता है। मैंने उसमें भी हिस्सा लिया था और मुझे याद है जब वो वीडियो तमिलनाडु में देखा गया, इतना मेरे प्रति प्यार बरसाया गया।
डगर डगर पर आप अनुभव करेंगे कि तमिल लोगों के साथ, तमिलनाडु के साथ मेरा मन कितना जुड़ा हुआ है। तमिल लोगों की निरंतर सेवा करने का ये भाव मुझे नई ऊर्जा देता है। साथियों, आप सभी को जानकारी है कि हाल ही संपन्न हुआ काशी तमिल संगमम कितना सफल रहा। इस कार्यक्रम में हमने प्राचीनता, नवीनता और विविधता को एक साथ सेलिब्रेट किया। इन आयोजनों में तमिल साहित्य के सामर्थ्य के भी दर्शन हुए हैं। काशी में तमिल संगमम के दौरान कुछ ही समय में हजारों रुपये की तमिल भाषा की पुस्तकें बिक्री हुई थी। तमिल सिखाने वाली पुस्तकों के लिए भी वहां जबरदस्त क्रेज था। हिंदी भाषी क्षेत्र में, और वो भी आज डिजिटल युग, ऑनलाइन की दुनिया, ऐसे समय काशी में हिंदी भाषी लोग तमिल किताबों को इस तरह पसंद किया जाना, हजारों रुपये की तमिल की किताबें खरीदना, ये हमारे देश के सांस्कृतिक कनेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, मैं मानता हूं तमिल लोगों के बिना काशी वासियों का जीवन अधूरा है। और मैं काशीवासी हो गया हूं। और काशी के बिना तमिल के लोगों का जीवन भी अधूरा है। ये आत्मीयता जब कोई तमिलनाडु से